हेलो दोस्तों, आज है 26 फरवरी 2024 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलता है। और ये वीडियो सभी के लिए, महिलाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और हर रोज आपको ऐसी ताजा खबरों का वीडियो मिलता है, तो आप पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात से पीएम मोदी ने देश को 5 एम्स की सौगात दी है, देश को समर्पित किए हैं। पीएम मोदी ने 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। पीएम मोदी ने राजकोट में भी एम्स का उद्घाटन किया और कहा कि आजादी के बाद 50 साल तक देश में सिर्फ एक एम्स था। विकसित होता भारत ऐसे ही तेज गति से काम कर रहा है। समंदर में डूबी द्वारका नगरी तक पहुंचे पीएम मोदी, आराधना कर बोले ये दिव्य अनुभव रहा। पीएम मोदी ने द्वारका में सूरदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने 2017 में इस ब्रिज की आधारशिला रखी थी और ये पुल ओखी को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। पीएम मोदी ने यहाँ समुद्र में स्कूबा डाइविंग का आनंद भी उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी में अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहाँ जलमग्न द्वारका नगरी है। बताया जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी आज सोमवार को देश भर के 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखेंगे। विभिन्न राज्यों में करीब 1500 सड़कों पर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज की नींव भी रखी जाएगी। पीएम मोदी आज भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन भी करेंगे। 100 से अधिक देश इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी आज सोमवार को दिल्ली के भारत मंडपम में देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र कार्यक्रमों में से एक भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन सोमवार से गुरुवार तक होगा, जिसमें 100 देशों और 3000 से अधिक व्यापार खरीदार भागीदारी करेंगे। यानी हमारे ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने पेश करने का यह प्रयास है। बड़ी खबर किसान भाइयों से जुड़ी हुई आ रही है। पंजाब बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता और किसान ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर में जिले की सीमा पुरकाजी के भूराहेड़ी से खतौली के भंगेला गांव तक ट्रैक्टर श्रृंखला बनाई जाएगी। हाईवे पर सुबह से ही ट्रैक्टर की लाइन दूर तक लगेंगी, जिस कारण हाईवे का यातायात भी प्रभावित हो सकता है। इधर किसान नेताओं ने केंद्र से वार्ता के संकेत दिया। पंदेर बोले बैरिकेडिंग और इंटरनेट रोक हटाना सही माहौल है। सिंगो टिकरी बॉर्डर अस्थायी रूप से खोले गए। किसान आंदोलन का रविवार यानी 25 फरवरी को 13वां दिन रहा। पंजाब के किसान संबो और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहे। फिलहाल किसान भाइयों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाला हुआ है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे घर वापस नहीं जाएंगे। संबो बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेता सरवण पंदेर ने केंद्र से वार्ता के संकेत देते हुए कहा कि सरकार बॉर्डर और इंटरनेट खोलने का काम कर रही है। अब इस माहौल में सही से बातचीत हो सकेगी। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक हट गई है। किसानों के दिल्ली कूच को टालने के बाद 11 दिन से बंद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोल दिया गया। फतेहाबाद में भी पंजाब बॉर्डर से सटी सड़कों से बैरिकेडिंग और किले हटाई जा रही हैं। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC ट्रेड शो आज 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 2 मार्च तक बार्सिलोना में आयोजित होगा। और इस इवेंट में टेक्नोलॉजी से जुड़े कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 5G टेक्नोलॉजी तक के लिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यानी इस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में दुनिया भर के टेक्नोलॉजी दिग्गज हिस्सा लेने वाले हैं, जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। रूसी और यूक्रेनी शरणार्थियों को 2 हफ्तों में छोड़ना होगा। देश श्रीलंका ने यह फरमान जारी किया है। साल 2022 में शुरू हुए युद्ध के कारण कई रूसी और यूक्रेनी लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी थी। ऐसे में कई लोगों ने श्रीलंका का रुख भी किया था, लेकिन अब श्रीलंका में रह रहे इन शरणार्थियों को एक फरमान जारी हुआ है। उनको आने वाले 2 हफ्तों के भीतर देश को छोड़कर कहीं और जाना होगा। हालांकि अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि ताजा उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से यह संकेत मिलता है कि हमारे देश में गरीबी घटकर 5% पर आ गई है। सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग अब समृद्ध हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से फिर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। यानी हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। आज 26 और कल 27 फरवरी और फिर 29 फरवरी से 2 मार्च तक बर्फबारी और बरसात का येलो अलर्ट है। 29 फरवरी से मौसम पूरी तरह से खराब बना रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बरसात होने के कारण शीतलहर चलने से शिमला सहित कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि 3 महीने मन की बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करेंगे। देश की उपलब्धियां नहीं रुकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि महाकवि भारतीयार जी ने कहा है, विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। देश में 18 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और बनेंगे। 13,000
2800 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। भारतीय मसाले कैंसर को ठीक कर सकते हैं। IIT मद्रास ने रिसर्च पेटेंट कराया, ट्रायल भी जल्दी होगा। 2028 से दवाएं मिल सकती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT मद्रास ने भारतीय मसालों को लेकर एक रोचक रिसर्च पेटेंट कराया है और इस रिसर्च में यह दावा किया गया कि भारतीय मसालों से कैंसर को ठीक करने की दवा बन सकती है। भारतीय खाने पर कम, टीवी और फ्रिज पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीणों का खर्च बढ़ा है। 11 साल बाद MPC की रिपोर्ट आई है। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने भारतीय परिवारों के घरेलू खर्च को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च पिछले 10 साल में 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय घरों में खाने के सामान पर कम और कपड़े, टीवी, फ्रिज और मनोरंजन जैसी चीजों पर अब ज्यादा खर्च कर रहे हैं। भारतीय लोग अब गेहूं, चावल और दालों सहित अनाज पर कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन बेवरेज, रिफ्रेशमेंट और प्रोसेस फूड पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज पर्पल उत्सव का उद्घाटन करेंगी। हजारों दिव्यांगजन इसमें शामिल होंगे। 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले का क्या असर हुआ, RBI ने जानकारी दी है। RBI का कहना है कि 2000 रुपए के नोट के चलन से हटने का फर्क नजर आने लगा है। देश में 9 फरवरी को खत्म सप्ताह में सर्कुलेशन में रहने वाले नोटों की संख्या में ग्रोथ 3.7% रह गई है। वहीं एक साल पहले यह 8.2% थी। 8 सालों में 1877 नए उत्पादों का निर्यात शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में तेजी से भारतीय निर्यात बढ़ रहा है। वस्तु निर्यात के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और पिछले 8 सालों में 1877 नए उत्पादों का निर्यात शुरू किया गया है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले अरुणाचल प्रदेश में विपक्ष को तगड़ा झटका लगा। 4 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। रविवार को कांग्रेस पार्टी और NPP पार्टी के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या अब 56 पहुंच गई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है, भाजपा में शामिल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 2 सालों से चले आ रहे यूक्रेन और रूस युद्ध में हमने अब तक 31,000 सैनिकों को खो दिया। 24 फरवरी 2022 को इन दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। 2 साल की इस लड़ाई में दोनों देशों में बहुत कुछ बदल चुका है। हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, लाखों लोग छोड़कर विस्थापित हुए हैं, जा चुके हैं। परिवारों और समुदायों को तोड़ दिया गया, अर्थव्यवस्था भी तबाह हुई है। फिलहाल ये जंग कब रुकेगी इसके कोई संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर सर्वे शुरू हो गया है और यहाँ के जो लोग अदालत नहीं गए उन्हें चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। लखनऊ में अकबर नगर में फिर सर्वे शुरू हुआ, बुलडोजर चलाने की कार्रवाई फिर शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 2,42,000 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी। CM सुक्खू जी ने ऐलान किया। उन्होंने रविवार को ऐलान किया कि लाहौल स्पीति की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने की पेंशन प्रदान की जाएगी। ICSI CS प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। झारखंड में आज से फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। अगले 3 दिन बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने झारखंड में सोमवार और मंगलवार को राज्य के कई जिलों में तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा की स्पीड हो सकती है। झारखंड के भूमिपुत्रों को दिलाएंगे हक, सरायकेला में चंपाई सोरेन जी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के भूमिपुत्रों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। CID ने जोधपुर में 20,000 लीटर मिलावटी घी सीज किया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच की टीम ने जोधपुर थाना महामंदिर इलाके में मंडोर मंडी स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर 20,000 लीटर मिलावटी घी सीज किया। आगे की कार्रवाई जारी है। दुर्घटना के शिकार शिल्पकार और कामगारों के परिजनों को अब 2 लाख रुपए देगी सरकार। बिहार सरकार ने शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 में आंशिक संशोधन कर दिया है। पंजाब में 11 मार्च को होगा ट्रेनों का चक्का जाम। केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ मजदूर यूनियन ने ऐलान किया। पैदल यात्रा भी निकाली जाएगी। पंजाब में ग्रामीण मजदूर यूनियन पंजाब और भूमि संघर्ष कमेटी द्वारा 11 मार्च को ट्रेनों का चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। चुनाव का फेक शेड्यूल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐलान करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज से नहीं। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फेक इलेक्शन शेड्यूल पर यह स्पष्टीकरण दिया। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि ये वायरल लेटर बिल्कुल फेक है, फर्जी है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा क्वाड दुनिया को 5 मैसेज देता है। इसमें से सबसे अहम मैसेज यह है कि आज के दौर में कोई भी हमारी मर्जी, हमारी इच्छा पर वीटो नहीं लगा सकता। क्वाड यहाँ लंबे समय तक रहने वाला है और ये संगठन लगातार आगे बढ़ेगा और वैश्विक विकास में अपना योगदान देगा। जयशंकर जी ने कहा कि हम पर कोई अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। कहा कि क्वाड कुछ देशों के दबदबे के खिलाफ ये दुनिया के विकास में भागीदार बनेगा। है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राजस्थान में एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं राजस्थान में बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी आज कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करेंगे। 1 महीने धरने देने के बाद भी सरकार ने सुध नहीं ली। छोटे खनिज लीज क्वारी लाइसेंस धारकों को राहत मिली है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है।
विभाग ने सभी पात्र पत्रावलियां परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड अपडेट करवाने की अंतिम तारीख बदली 25 फरवरी नहीं, अब 15 मार्च तक आप नवीनीकरण करा पाएंगे। मोबाइल ऐप से भी आप आवेदन कर सकते हैं। 2 दिन में यूपी के 28 जिलों में बारिश, बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश का मौसम भी बदला बदला सा लग रहा है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। सुबह और शाम के समय अब सर्दी का एहसास होने लगा है। भोपाल, जबलपुर समेत आधे मध्य प्रदेश में भी ओले और बारिश का अलर्ट है। रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम संभाग भी भीगेंगे। इंदौर, ग्वालियर में मौसम साफ रहेगा। हालांकि दिन के टेम्परेचर में गिरावट होगी। तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ित लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए बीते 3 दिनों से शहर के घंटाघर चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पीड़ितों के समर्थन में सोमवार को हरदा बंद का ऐलान भी हुआ है। उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। इस बार इन्वेस्टर्स को ऑन द स्पॉट जमीन आवंटन करके भूमि पूजन करवाया जाएगा। अभी तक 8,000 करोड़ रुपए के निवेश का खाका तैयार हो चुका है। करीब 25 से ज्यादा इंडस्ट्री के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी तय हो गया है और उम्मीद है कि इससे 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 40 साल पुरानी ऑयल पाइपलाइन में बदलाव। देश में पहली बार पाइपलाइन के लिए 16,000 समुद्री जीवों की नरारा टापू पर शिफ्टिंग हुई। जामनगर के पास नरारा टापू पर दुर्लभ घटना घटी जो देश में कभी नहीं हुई। तेल कंपनी की 40 साल पुरानी पाइपलाइन बदलने के लिए मरीन नेशनल पार्क के जीवों और कोरल पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इसके लिए वन विभाग और जियोलॉजी की टीम ने संयुक्त रूप से पहली बार देश भर में एक अभियान चलाया और 16,000 जीवों और कोरल को 5 किलोमीटर दूर ले जाकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जामनगर के पास नरारा टापू को मरीन नेशनल पार्क घोषित किया गया है। बिहार में 27 को फिर बारिश की वजह से हल्की ठंड भी बढ़ी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार के मौसम में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री गैर आवासीय कोचिंग प्रदान कर रहा है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। गड़बड़ी करने वाले 391 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। सोलवर गैंग भी रडार पर है। वन्य जीव तस्करी रोकने के लिए साथ आए भारत समेत 5 देश इंटरपोल के जरिए तस्करों पर संयुक्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। 31 मार्च तक चलेगा दिल्ली टूरिज्म वॉक फेस्टिवल। दिल्ली की 50 ऐतिहासिक विरासतों की सैर करने का शानदार मौका जो अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी छात्र फ्री में कंप्यूटर कोचिंग कर पाएंगे। यूपी सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फ्री में कंप्यूटर कोर्स का ऐलान किया है। जून से जुलाई तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। योगी सरकार के फॉर्मूले पर थामी सरकार। दंगों में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से वसूली की जाएगी। कानून आ रहा है। 2 मार्च को बिहार दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले जरूरी नियम अपडेट हो गया है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए भूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू हो गया। इस नए नियम से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। जमीन की रजिस्ट्रियां भी अब कम होने लगी है। लोग अब अपने कागजों को, दस्तावेजों को सही करने में लग गए हैं। अब लोगों को अपनी जमीन का निबंधन अंचल कार्यालयों से अपने नाम कराना होगा, तभी जमीन की बिक्री होगी। बंटवारे के बाद ही पुश्तैनी जमीन को बेच पाएंगे। यानी अब पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा। लोग तभी जमीन बेच पाएंगे जब उनके नाम जमाबंदी यानी दाखिल खारिज होगी। पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा। जमीन की दाखिल खारिज करानी पड़ेगी। नए प्रावधान में दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता और खसरा नंबर भी जरूरी होगा। दोनों खाता खसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा। निबंधन विभाग ने ऑनलाइन सिस्टम में भी बदलाव कर दिया है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें, सुर्खियां, हेडलाइंस जो चल रही थी आप लोगों ने देखी और सुनी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो में क्या कमियां रही वो भी आप हमें सुझाव दीजिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, अपनी जान पहचान वालों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिले और हम ऐसे ही हर रोज काम की ताजा खबरें अपडेट देखते रहें। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।